जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए से ब्लॉग में। तो ये मैं ना हम लोग मतलब बिहार, जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि हम लोग पहुंच गए थे। तो ये हम लोग बोध गया तरफ जा रहे हैं। गया पहुंच गए हैं और गया पहुंच के स्टे लिए हैं, मतलब पेट्रोल पंप में लिए हैं। और गाड़ी को ना थोड़ा सा बहुत ही मैला हो गया था तो धोया जा रहा है। और हमारे गाड़ी के पीछे ना एक बाइक वाला ना ऐसे मार के चला गया, ऐसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और देखिए आजी जी बैठे हैं और मेरी बेटी वॉशरूम गई है, तो यहीं पर ही रुकेंगे। और अभी ना यहीं पर ही थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेंगे, भूख भी लग गया है। और उसके बाद से आगे जाएंगे और बोध गया वहाँ पर ही बौद्ध भगवान का जो मंदिर है ना वो लोग घूमेंगे। तो वही दिखा रही हूँ। आइए देखिए, गाड़ी को साफ़ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पेट्रोल पंप में लिए थे स्टे। तो हम लोग गांव से ही नाश्ता लेकर के आए थे, पूड़ी सब्जी बना करके, जैसे कि आप सब ने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा, बना करके दिए थे। तो वही हम लोग को मतलब नाश्ता बोल रहे थे कि पेट्रोल पंप में ही रुकना सबसे ज़्यादा सही रहता है। रुक करके आराम से अपना हाथ मुंह भी धो लेगा इंसान, और उसके बाद से अपना भरपेट खाना भी, मतलब नाश्ता कहिए या खाना खाइए, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा खाने को मन करता नहीं है। तो ये जो खाते हैं हम लोग, तो एक ही बार शाम को हम लोग नाश्ता ही करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो भूख तो ये सबको लग चुका था, भूख बहुत ही लगा था। और मैं स्पीड बढ़ा दी हूँ क्योंकि ना कितना एक ही चीज़ को 4 ब्लॉग में दिखाएंगे, तो इसलिए स्पीडर लगा दी हूँ, नहीं तो 40 मिनट का ब्लॉग हो जाता। तो मैंने इसीलिए स्पीडर लगा दिया है। तो ये देखिए हम लोग कौन सब नाश्ता कर रहे हैं, और उसके बाद से नाश्ता कर उड़ के फिर निकलेंगे। तो हम लोग कौन थोड़ा सा बोध गया घूमने का सोचे हैं कि आए हैं, फिर कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए जहाँ जाए वहाँ जाकर घूम ही लेना सबसे बेटर रहता है। तो ये देखिए हम लोग कौन अब खाना वाना खा कर, मतलब नाश्ता वास्ता करके, और फिर हम लोग निकल गए हैं। ये सब जल्दी जल्दी हम लोग निकाल दे रहे हैं सब, ये स्पीडर लगा दी हूँ। तो फाइनली हम लोग बोध गया में आ गए हैं। तो ऐसा ये निशानी दिखता है यहाँ का, तो अच्छा लगता है। तो सारा मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया ताकि कोई भी आए तो आसानी पड़े। और बहुत ही सुंदर जगह है, आप सब भी देखेंगे ब्लॉग में। मैं थोड़ा स्पीडर लगा दी हूँ, लेकिन देखेंगे। और बोध गया किस आधार पर बना है मुझे नहीं पता है, मैं देखी भी नहीं। गूगल से देख के मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं देखी नहीं क्योंकि मैं उतना मेहनत करना नहीं चाहती हूँ। तो फाइनली ये देखिए पहुँच गए हम लोग। अब हम लोग ना एक जगह स्टे लेंगे, मतलब गाड़ी को रखेंगे। और उसके बाद से ना फिर बाद में पता चला कि टेम्पू करके और फिर घूमना पड़ता है। 10 मंदिर है पूरा बौद्ध भगवान का, तो 10 मंदिर टेम्पू वाले से फिक्स करके रेट, और उसके बाद से घूमना पड़ता है। तो वही हम लोग कौन फिक्स करेंगे और घूमेंगे। तो फ्रेंड्स बोध गया पहुंच गए और इसका पैसा कर रही है, शॉपिंग करेंगे। घूमने के लिए पैसा रखे हैं, चिंता मत कीजिए। पार्किंग में गाड़ी को लगा रहे हैं, चलते हैं। पहली बार मंदिर के अंदर जाएंगे तो बाहर से ही चल जाते थे। तो फ्रेंड्स फाइनली आगे क्या हुआ? घुमाने का अंदर को 120 अभी छोड़ देना है, पहले बोलिए पूरा घुमाने का 120 रुपया करना था। पूरा 8 पॉइंट का। कितना दूर तक घुमाएंगे? वो आपको ऊपर है, घूमने वाले लोग 2 घंटा भी लगाता है, 4 घंटा भी लगाता है, 1.5 घंटा में भी घूम के चला जाता है। हम लोग को 1 घंटा में घूमना है। छोड़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स 500 में पट गया। गाड़िया डरी हम सब पॉइंट लगा देता ना यही जो लागेला। आई दादी और मम्मी को वहाँ बैठने दे। कौन देख लो। आई चले दादी सब। अरे हाँ, उल्टा पड़ेगा, वीडियो कैसे बनाएंगे? हाँ उल्टा पड़ेगा। क्या उल्टा पड़ेगा? वीडियो कैसे बनाएंगे? बाबू बनाएगा। तो इधर आता उल्टा पड़ जाएगा मेरे को। चालू नहीं होता। जोर मेरा छोड़ है ना, वो हम लोग Chinese temple.
जाइए जाइए और आइए फटाफट। आए। तो फ्रेंड्स आ गए, ये देखिए आ जाएंगे। कुछ एंट्री फीस लग रहा है। हाँ जाओ चप्पल। मेरा भी रख दे तो। दादी का भी चप्पल रख दे। क्या नहीं थी मन कहीं खाली। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है फर्स्ट मंदिर जो कि हम लोग गए, और इतना शांति, इतना सुंदर लग रहा था ना, सब बौद्ध भगवान के पास जाने के बाद से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब मैंने एक चीज़ देखा है, सब चीज़ इतना साफ़ सफाई, इतना मतलब बहुत अच्छा मतलब लगा था ऐसा मंदिर। तो पहली बार बहुत ही मैंने इसका नाम सुना था बोध गया का। तो सब बोलते हैं, पता नहीं, बोलते हैं कि एक बार जाना चाहिए सबको। तो ये मेरे को, जैसे मेरे ख्याल से, मैंने अभी तक गूगल भी नहीं किया, जो कि मैं वॉइस ओवर देने से पहले गूगल कर सकती थी, लेकिन मैंने की। लेकिन मैं अपने तरफ से मैं बता रही, मुझे लग रहा है ये सब शांति का प्रतीक है। ऐसे भी बौद्ध भगवान को बोला जाता है कि वो जब हुए तो वो शांति का प्रतीक लेकर के ही हुए, लेकिन कहाँ इंसानों में वो चीज़ रहता नहीं है, वो धारणा नहीं रहता है। कोई भी भगवान आए जाएँ, 100 में से 10 लोग ही वैसा ये को रूल को फॉलो करते हैं, नहीं तो आजकल के ज़माने में तो वो सब रूल कोई फॉलो ही नहीं करता है। तो वही है, हम लोगों ने पूरा घूमे। एक मंदिर एक्चुअली ये वाला है पूरा 10 मंदिर, ये एक मंदिर है। मतलब घूमने के लिए ना 2 दिन चाहिए। ये एक तो कुछ वाइट हाउस की कुछ था, पता नहीं। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, ये बोध गया घूमने के लिए ना आपके पास पूरा ना 2 दिन चाहिए। ये देखिए, ये भी एक कुछ है, तो पता नहीं, मुझे इतना सब पता नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट मंदिर की तरफ जाएंगे। और पता है, हम लोग को घूमते घूमते 5 मंदिर को कवर कर पाए, क्योंकि एक तो मेरी दादी जी भी नहीं चल पा रही थी, और ऊपर से ना हम लोग भी लास्ट में थक गए, क्योंकि टेम्पू ऑटो तो वहाँ मंदिर के पास तक ही पहुँचा रहा था। अंदर में इतना बड़ा बड़ा मंदिर था कि घूमने में हालत ख़राब हो जा रहा था। एक तो हम लोग सफ़र करके भी आए थे। हाँ, स्पेशली अब कभी हम लोग ज़रूर आएंगे ना, तो स्पेशली वहाँ रह के स्टे करके और ज़रूर मैं घूमूँगी एक एक चीज़ अच्छे से ये करके। अब मुझे ना हम लोगों को ना घूमने का बहुत ही शौक़ है। जितना अपना हैसियत रहता है उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा बहुत अपना शौक़ को पूरा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। और करने वाला इंसान चाहे तो शौक़ पूरा हो जाएगा, और नहीं करने वाला इंसान चाहे तो करोड़ों भी पैसा रख ले तो नहीं शौक़ पूरा कर पाएगा। जो शौकीन रहता है ना, वो कैसे भी अपना करके कर ही लेता है। तो वही है, ये देखिए मेरी दादी जी को ये क्या हुआ, 2-3 सीढ़ी मतलब बार बार सीढ़ी चढ़ने कर ले, तो वो फिर नहीं, देखिए कैसे चढ़ रही हैं। इनको चढ़ने नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने हिसाब से चढ़ ले रही थी। जितना भी अब एज हो गया है उनका, तो जाहिर ऐसा होगा। और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये मंदिर में भी। तो सब जगह भगवान का ना इतना सुंदर मूर्त देख करके बहुत ही दिल को शांति लग रहा था कि चलो थकान, मतलब जब मूर्ति को देख रहे थे तो थकान को भूल जा रहे थे। और यहाँ ना सब पे करने का है, हर चीज़ का अलग अलग था। ये इसके लिए, इस चीज़ के लिए इसमें पे करो, उस चीज़ के लिए मतलब बच्चों को खिलाना, ऐसे तो कुछ था। मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं, और स्पीडर लगाई हूँ तो ठीक से आ भी नहीं रहा है, तो मैं भूल गई उस टाइम। क्योंकि ये करीब ब्लॉग में डाल रही हूँ 2 महीने बाद, क्योंकि मेरे आए हुए हो गया है 2 महीना। मैं जो भी सच बोलती हूँ, 2 महीने हो गया है। और ये सब ना, सब जो मंदिर में योगदान शायद जो दिए हैं उन लोगों का सबका है, जो तस्वीर है। और इधर बहुत ही अच्छा चीज़ें भी मिल रहे थे, ये सब देख सकते हैं आप सब। इतना क्लियर तो आप सबको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने स्पीडर लगा दिया है। और मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि मैंने स्पीडर लगा दिया, वो सब तो आप सबको भी दिखता होगा कि मैंने स्पीडर लगा दिया है, लेकिन बोलना ज़रूर रहता है, नहीं तो आप सब शायद बहुत लोगों को इंटरेस्ट लगे देखने को। ऐसे तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत कम ही लोगों को इंटरेस्ट लगता है, लेकिन शायद उसमें से भी किसी को इंटरेस्ट लगे तो उनको लगेगा ना कि कितना हड़बड़ वाला ये कर दी। तो ये एक ठो मंदिर था जो कि ये भी बहुत सुंदर था। और मेरी दादी जी और नहीं जा पाई, तो वो एक जगह बैठ गई थी, ऑटो में ही रह गई थी शायद। और ये देखिए, ये सब फूल, ये वाला फूल ना मेरा भी बहुत शौक है ला के घर में लगाने का। नहीं, ऐसे दादी जी आई हुई हैं, ये मंदिर के बाद शायद नहीं जाती है। यहाँ पर भी देखिए
तीन बौद्ध भगवान का था, 3 रूप का, और क्या क्या रूप है मुझे नहीं पता है, और सब जगह चाइनीज़ में लिखा था। और पता है अपने इंडियन से ज़्यादा ना विदेशी लोग आए थे, चाइना के आए थे, मतलब अलग अलग जगहों से आए थे। लेकिन हमारे यहाँ का तो थे, हम लोग थे ही, लेकिन मतलब इतना देख के खुशी लगा ना कि फॉरेन कंट्री में भी इस मंदिर का, हमारे भारत का इतना ये है कि फॉरेन कंट्री से भी इतने लोग ना ज़्यादा करके फॉरेन कंट्री के ही दिख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने अपने बिहार में ये ऐसा कोई जगह है जहाँ फ़ॉरेन लोग भी आते हैं। नहीं तो जाहिर है बिहार का नाम सुन के बिहारी पता नहीं बिहारियों में क्या हो जाता है, सबको ही को ऐसे बिहार का सुनने से ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों का जैसा कचरा कोई है ही नहीं। लेकिन जो कि सब लोग में यूपी बिहार सब जगह में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित हमारे बिहार के लोग ही रहते हैं। कोई भी मतलब एक ठो गलत वे में ही लेता है, अच्छे वे में नहीं लेता है बिहार को। मैं हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से भी मैं मतलब किसी का स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन हमारे बिहार में ये सब चीज़ भी देखना चाहिए, ये सब की ऐतिहासिक जगह भी है हमारे बिहार में बहुत सारा है। और अगर इतना ही बिहार ख़राब रहता तो ये सब लोग आकर के इतने अच्छे से रहते नहीं या घूम नहीं पाते, विदेशी लोग भी। तो हमारे बिहार में एक्चुअली औरतों को कैसे इज्जत दिया जाता है, अच्छी तरीक़े से आता है। औरतों को बाहरी प्रदेश लोग को भी कैसे इज्जत किया जाता है वो भी आते हैं, बहुत प्यार से बोली है। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार को इतना बदनाम किया जाता है। खैर छोड़िए, वो टॉपिक मेरा नहीं है, वो जिसका है। ऐसे थोड़ा बहुत अपने दिल का भड़ास निकल जाता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है ना, इसीलिए। तो ये देखिए, ये घुमाने वाला है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने भी इसलिए सुना है, क्योंकि कोई भी बोलते हैं, जैसे किसी को बोलो ना आप बिहारी हैं, तो नहीं हम यूपी के हैं। अब मैं तो भाई मेरा मायके है बिहार और यूपी में शादी हुआ है, तो मैं दोनों जगह की हूँ। अब मैं दोनों जगह का बुराई नहीं करती हूँ, हमारा बिहार भी कोई कम नहीं है। हमारे बिहार में तो जितना ये है, मैं अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग सब जगह, यूपी में भी अच्छे बुरे हैं और बिहार में भी अच्छे बुरे हैं, सब कुछ है। तो सब जगह का होता है। लेकिन एक चीज़ ही है, पॉइंट मिल जाता है, बिहारी से इतना घिन करते हैं लोग, बिहार का सुन के ऐसा चिढ़ते हैं जो क्या बोलें। लेकिन छोड़िए वो सब, और ये सब नज़ारा देखिए कैसा है कैसा नहीं। तो ये देखिए, ये मंदिर भी इतना सुंदर तरीके से इसका कलाकारी हुआ था ना। और एक तो ना अरुणाचल प्रदेश का मैं ना ब्लॉग देखती हूँ, तो नीचे ना पट्टा का बिछा के घर बना था, तो सेम ऐसे ही ना यहाँ पर ही पट्टा बिछा कर, ये देखिए ना खाना कितना मतलब अलग अलग टाइप का खाना मतलब रखा हुआ था। ये बौद्ध भगवान है और आगे में पता नहीं कोई भगवान है। मेरा ये गलती हुआ कि इतना हड़बड़ी से हम लोग घूम रहे थे ना कि किसी चीज़ का पता लगाने का भी टाइम नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक ही दिन में पहुंचना भी था और इसीलिए हड़बड़ से घूम रहे थे, तो इसीलिए कोई चीज़ का पता नहीं। लेकिन कभी स्पेशली मेरा सपना है कि हम लोग भी कहीं निकले 1 महीने का टूर के पर। तो जो देखते हैं भगवान कब चाहते हैं, क्योंकि निकलने से ऐसे ही तो नहीं होगा ना, पैसा भी चाहिए रहता है। तो लेकिन सपना ज़रूर है, और अब मैं ये सोचती हूँ सपना देखो तो पूरा ज़रूर होता है। और वो पूरा भगवान नहीं करते हैं, अपने से करना पड़ता है। तो अपने से कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी होगा। और मैं अकेले का सपना नहीं देखती हूँ, मेरे बच्चे हस्बैंड जी और ये तीनों ना रहें तो मुझे कहीं घूमने का इंटरेस्ट नहीं। मुझे स्वर्ग भी मुझे नहीं लगेगा, वो नर्क जैसा ही मुझे लगेगा। तो मैं जब भी सपना देखती हूँ तो मेरे बच्चों और हस्बैंड के साथ, बहुत लोग होते हैं कि अपने 2 जन निकल जाते हैं, तो मेरा वैसा नहीं रहता है। तो ये देखिए एक और मंदिर आ गया। तो हमारा सपना वही मैं बोल रही थी कि अलग अलग स्टेज, अलग अलग ये में साल में एक बार घूम ले। तो मेरा वो बहुत शौक़ है। और इधर सब फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, तो ये भी शौक़ था मुझे। अब पता नहीं, मैं अपना मतलब बोल दूँगी तो क्या पता भगवान भी कहेंगे कि बहुत बोलती है तो अब नहीं पूरा करूँगा। जहाँ का मैं सोच लेती हूँ ना कि यहाँ जाना है, मैं 2 साल से यहाँ पर भी बोलती थी कि बोध गया का बहुत नाम सुनी हूँ, मुझे जाना है। तो भगवान जल्दी ही ये कर दिए, मुझे बोध गया में बुला लिए भगवान। तो ये देखिए कितना बड़ा जगह में ये बना हुआ है पूरा, और इतना अच्छा लग रहा था। और देखिए एक जगह भी आप बोलेंगे रोड के किनारे भी देखिए साफ़ सफाई कितना अच्छा है। तो और देख लीजिए हमारा बिहार कैसा है। तो जाहिर प्राउड फील करके मैं बोलूँगी क्योंकि मैं तो बिहार की हूँ। तो बिहार भी कोई गलत नहीं होता है।
थोड़ा सा बुद्धि गलत है, बिहार गलत नहीं है, मतलब जगह गलत नहीं होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों का दिमाग गलत होता है। मैं सही बोली कि नहीं, आप सब बताइएगा कमेंट में। तो इधर देखिए लास्ट में मेरी दादी जी थक गई, नारियल पानी उन्हें पी कर हम लोग आए, और फिर मेरे हस्बैंड जी ना यहाँ पर ही मोबाइल वाइल अपना जमा करना पड़ता था, तो इसीलिए यहाँ के बाद से सीधा मैं जब रिटर्न आ जाऊँगी तब का ब्लॉग आप सबको मिलेगा। तो फ्रेंड्स घूम कर आगे बहुत घूमना पड़ रहा है, ये देखिए मेरी दादी जी तो जा भी नहीं पाए। तो फ्रेंड्स अब ये एक और मंदिर था जो कि बहुत ही बड़ा बौद्ध भगवान है, कितना 108 फीट की कितने के हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता है। और हम लोग फ़ोटो वोटो ले रहे हैं यहाँ पर ही। तो ये टेम्पू वाले भैया हम लोग तो बोले नहीं, हम लोग के गाड़ी के पास ही ले चलो। तो वो बोले कि अरे ये वाला एक कम से कम ये मंदिर ही घूम लीजिए, ये भी बहुत पॉपुलर है। और भी 5 मंदिर है, सब थे तो 4 की 5 थे। तो और हम लोग बोले और हम लोग का नहीं घूमना है, और यहीं पर हम अपना गाड़ी पार्किंग किए थे। उसके बाद हम अपने गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं, और करीब अब हम लोग बिहार को क्रॉस कर ही देंगे। अब उसके बाद से झारखंड में घुसेंगे, तो शायद हम लोग झारखंड में घुस भी गए हैं। और थोड़ा देर में मैं सब आप सबको बताऊंगी भी कि हम लोग कहाँ घुसे हैं, झारखंड में मतलब आ ही गए हैं। और बोलना तो नहीं चाहिए, अपने बोलते हैं अपने बोलो तो नज़र लग जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी वो गाड़ी चलाते हैं ना, तो मेरे को विश्वास रहता है, दूसरे पे नहीं रहता है। और वो अच्छे से थोड़ा सा स्पीड रहेगा, लेकिन देख देख के, और कौन सा रास्ता चुने तो उनको आइडिया है वो सब का, तो वही चुन करके। और मतलब जंगल का ही रास्ता, क्योंकि जंगल का रास्ता चुनो ना तो रोड खाली मिलता है और इंसान जल्दी पहुंच जाएगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग झारखंड पहुंच गए हैं। झारखंड का रांची शहर से थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं। तो मेरे बेटे का वॉशरूम लगा था तो वो गया है, और हम लोग को यहाँ घूम रहे हैं। और ये चना ली थी मैं रांची मेन टाउन में जब घुसे थे ना, तो चना देना, केला भी लिए, वो दे दो है। तो ये चना को खा रहे हैं, और इधर ये केला खा रही है, और मज़ा लेके जा रहे हैं। और क्या, अब और 5 घंटा है, मतलब रात को 10 बजे तक पहुंचेंगे, तो घर खा पी करके जाएंगे घर। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आइए चना खाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रांची से भी निकल पड़े हैं, और बस थोड़ा स्टे ले रहे थे, लेकिन उतना थकान नहीं महसूस हो रहा था। ये है चलते फिरते थोड़ा सा थकान किस वजह से हो गया ना, वो बहुत गया घूमते घूमते, चल के घूमना था, तो बहुत ही हालत ख़राब हो गया। क्योंकि कहीं जाओ तो थोड़ा रेस्ट ले करके घूमो, तो कोई बात नहीं। हम लोगों को अपना हम लोग का भी पूरा मतलब मन भर गया था कि कब घर पहुँचते, क्योंकि घर एक दिन में ही पहुंच जाना ठीक है, फिर बीच में कहाँ रुकेंगे, या रुक जाने से ना आलस लगता है, चलते रहो तो नहीं आलस लगेगा। तो करीब मुझे लग रहा है 3 बजे का टाइम हो चुका था। और ये ना घाटी बहुत ही पड़ता है, मतलब जो रास्ता से हम लोग को एक तो मतलब टाउन का रास्ता से नहीं पकड़ के हम लोग जा रहे थे, हम लोग जंगल का ही रास्ते से हम लोग को जा रहे हैं। शॉर्टकट रास्ता, मतलब गूगल से ही देख करके, तो शॉर्टकट और अच्छा रास्ता गूगल, ऐसे बहुत जन बोलते हैं कभी कभी धोखा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग कितने बार जा चुके हैं इससे, तो इसीलिए हम लोग को अब पता भी चल गया है मेरे हस्बैंड जी को। तो ये देखिए सब ये घाटी है, जो कि ना ये एक घाटी है, मतलब करीब 2-3 घाटी पड़ेगा, एक रात को भी पड़ेगा, तो उसका तो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, वो वाला घाटी में दिखाऊंगी। तो ये सब घाटी पड़ता है, उतना सोचा जाए तो डेंजर भी है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि किस्मत अगर ख़राब रहे तो हर चीज़ डेंजर है, और किस्मत सही रहे तो डेंजर चीज़ भी अच्छा हो जाता है। तो मैं तो बस सफ़र पे निकलती हूँ तो मैं भगवान जी का नाम लेकर के ही निकलती हूँ, और जो होना रहेगा होगा ही, उसके लिए डरना क्या है। वैसे बोलने से कोई सफ़र सोचा जाए तो सही नहीं है, कोई सफ़र अच्छा भी है, कोई सफ़र अच्छा नहीं भी है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का तो फ्लाइट भी गिर जा रहा है, और ट्रेन भी एक्सीडेंट हो जाता है, या जो चीज़ से बस भी हो जाता है, जो चीज़ से। तो इतना डर करके हम लोगों ने ये नहीं करते हैं, बस जो है अपना निकलते रहो। ऊपर वाला अगर लिखा रहेगा तो जैसे जाना रहेगा तो जाएंगे। तो चलिए उससे बात करते करते मेरा रास्ता भी